Hello students, I welcome you all for today's session. Students, in today's session we are going to be covering your writing section part, and that is of informal letter. Okay, now as per your this term final term syllabus of writing section, there are only two topics, that is formal letter and informal letter. Okay, so yes students, I'm just showing you the final term syllabus which I have already discussed with you, बट मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ कि आपका जो राइटिंग सेक्शन है स्टूडेंट्स, हमारे पास वी हैव फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. ओके, सो फॉर्मल लेटर वी हैव कवर्ड. ओके, दैट वाज I suppose that was before your unit tests. Okay, yeah, after your unit tests. And today we are going to be covering your informal letter. Okay, so let us begin. So yes students, now informal letters, now difference क्या है formal letters में और informal letters में. सबसे पहले हम ये देखते हैं why we write informal letters. Informal letters are letters that are written to family members, close relatives and friends. These letters are written in simple style, easy to understand and in natural way. ओके, अब ये इनफॉर्मल लेटर्स हम क्यों लिखते हैं? हम लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, उनका हालचाल पूछने के लिए, या कोई गुड न्यूज़ आपने सुनानी है, जैसे यू बॉट अ न्यू कार, या फिर आप कहीं घूमने फिरने गए हो, आपने वो एक्सपीरियंस शेयर करना है. सो ऐसी चीज़ों पे, ऐसी मोमेंट्स के लिए हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. Okay, and formal letters, as we have discussed it already, but I'm just comparing so that it's easy for you to understand. Formal letters I mentioned, हम लिखते थे प्रिंसिपल को और किसी ऑफिशियल पर्सन को अगर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, या फॉर एग्जांपल जैसे आप लीव एप्लीकेशंस लिखते हो, सो दोज आर फॉर्मल लेटर्स. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट. Why do we write informal letters? We write informal letters for the following reasons: to express our feelings, share joys and sorrows with loved ones, to share about special occasions. कोई गुड न्यूज़ या सैड न्यूज़ हमने शेयर करनी हो, कोई स्पेशल ओकेजन्स के बारे में बताना हो, जैसे आप कोई पार्टी पे गए या कोई सेलिब्रेशन पे गए, आपने उसके बारे में बताना हो. टू अप्रिशिएट एंड कंग्रेचुलेट पीपल ऑन देयर अचीवमेंट. फॉर एग्जांपल आपका कज़न सिस्टर है, कज़न ब्रदर है, उनके अच्छे मार्क्स आए, आपने उनको कंग्रेचुलेट करना है. टू सीक एडवाइस और मेक सजेशंस एंड कंप्लेंट्स. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस what are the steps to write informal letter. Now as you can see students, steps to write informal letter, यहाँ पे first आता है senders address. मैं आपको अभी format भी दिखाऊंगी. So let's just first look at the steps. Senders address का मतलब होता है पहले आपका एड्रेस आएगा. For example, I'm just taking an example. आपका जैसे हाउस नंबर है 413, okay, and you're living on Chandigarh Road or you're living back side of Vishal Mega Mart, लुधियाना, तो आप ये वाला एड्रेस लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे. देन वी राइट द डेट एंड सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि हम पहले लिखेंगे डियर कज़न, डियर नैन्सी, या डियर अंकल, डियर आंट, उसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन. फिर हम चलते हैं कंटेंट पे. हाउ मेनी लाइन्स वी हैव टू लीव एंड कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पे. फिर कंटेंट हम लिखेंगे व्हाट इज़ यस, हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, एंड क्या व्हाट इज़ द रीज़न, क्या हुआ था, किसी आप स्पेशल सेलिब्रेशन पे गए थे, कैसे वहाँ पे सेलिब्रेशन हुई, तो वो सब चीज़ें लिखेंगे हम. उसके बाद आएगा क्लोजिंग सेंटेंस. क्लोजिंग सेंटेंस में हम लिखते हैं ओके, अब आई लुक फॉरवर्ड टू, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू सून. ठीक है, ऐसे हम एंडिंग करेंगे. एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है विद रिगार्ड्स, विद लव, विद बेस्ट विशेस. सिग्नेचर्स आप अपना नाम मेंशन करोगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द स्टेप्स टू राइट द इनफॉर्मल लेटर. नाउ लेट अस लुक एट द फॉर्मेट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द फॉर्मेट. ओके, अब जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताई थी, 7 स्टेप से फर्स्ट स्टेप था हमारा सेंडर्स एड्रेस. तो देखो हमने मार्जिन के साइड पे सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है. फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे. ओके, अब आई विल डिस्कस एग्जाम्पल ऑल्सो. ये मैं सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ. फिर यू लीव अ लाइन
आफ्टर लीविंग अ लाइन फिर हम लिखेंगे डेट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स डेट फॉर्मेट, डेट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का दोनों का सेम है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे है 8 जुलाई 2020, ऑफ कोर्स अब 2021 शुरू हो गया है। ओके, एंड जुलाई 8 2020, ये दोनों फॉर्मेट सही हैं। ओके, अगर आप पहले नंबर लिखते हो तो TH आएगा जुलाई 2020, और अगर आप इस तरह से लिखते हो तो जुलाई 8, यहाँ पे TH लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2020। ये जो फॉर्मेट है ये वाला स्लैश वाला डॉट्स वाला ये गलत है, so you should not use this kind of format. In general also students, in your day to day life आपको कहीं भी डेट लिखनी पड़ती है अपनी कॉपीज़ पे। ओके, आई वुड एडवाइज़ यू कि आप ये फॉर्मेट ही फॉलो करो ताकि आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, देन यू राइट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन एज आई मैंशन, डियर आंटी, डियर अंकल, डियर नैन्सी, डियर कज़न। ओके, देन अगेन लीव अ लाइन। अब हम चलते हैं कंटेंट पे। सो सी, ये सारा हम मार्जिन के साइड पे कर रहे हैं विद द मार्जिन, एंड वी आर जस्ट लीविंग वन लाइन इन बिटवीन। इट्स ईजी टू फॉलो। ओके, अब कंटेंट आ गया। कंटेंट में हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? फर्स्ट विल कवर के हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्या हुआ था, व्हेन हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, एनी सजेशंस और एडवाइस। सो दिस विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस। बेसिकली सारे WH क्वेश्चंस के आप आंसर लिखते हो तो आपका कंटेंट तैयार हो जाता है। आफ्टर द कंटेंट अगेन वी लीव अ लाइन, फिर हम लिखते हैं क्लोजिंग लाइन। ओके, क्लोजिंग लाइन एज आई मैंशन कि आई होप यू हैव रिसीव्ड माई सजेशंस, आई होप यू लाइक माई सजेशंस, ऐसे करके, एंड देन अगेन लीव अ लाइन, एंड फिर हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर्स। Okay students, so this is your format. Now students, I would like you to write all this in your copies. Okay, this format also and the previous notes that I have shown you, वो मैं आपको PDF सेंड करूँगी। तो ये सारा आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे लिख के इसकी पिक्चर क्लिक करके सेंड करनी है। ओके, आई विल मेंशन इन द PDF कि आपने पिक्चर कब सेंड करनी है इसकी, सो दैट आई कैन चेक। सो दिस विल बी लाइक काइंड ऑफ चेकिंग योर कॉपी, एंड आपके इसके मार्क्स साथ साथ लगते जाएंगे। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वन एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल। ये आपकी BBC में से ही मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ, मॉड्यूल 3 राइटिंग सेक्शन 2। ओके, एंड आई होप इफ़ योर BBCs हैव चेंज्ड, हो सकता है कि आपके पास ये क्वेश्चन ना हो, ये सैम्पल ना हो, डोंट वरी। ओके, आई एम गोइंग टू सेंड यू अ पिक्चर, आपने इस पिक्चर को देख के ही नोट्स कॉपी कर लेने। ओके, बट ये आप नहीं लिखोगे, ये वाला ये वाला सैम्पल आप लिख लेना। ओके, राइट दिस, आई एम मार्किंग इट एज टिक ओवर हियर, तो ये आप उसमें अपनी कॉपी पे नोट डाउन करोगे। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैंने आपको कहा था व्हाट वाज आवर स्टेप नंबर 1, इफ़ यू रिमेंबर, step number 1 was our signature, our sender's address. So who is the sender? I am the sender, we are the sender, you are the sender. हम चिट्ठी लिख रहे हैं तो हम अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। ओके, सो 176 मॉडल टाउन, करनाल, दिस इज़ द पिन कोड 132001, हरियाणा। पिन कोड स्टूडेंट्स लिखने की इट्स नॉट कंपल्सन, इट्स अप टू यू। ओके, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखने मत लिखो। अगर इफ़ यू नो यू कैन राइट। एंड जो पिन कोड होता है, एंड मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में एक्चुअली ये एड्रेस दिया होगा। ओके, सो इट विल बी वेरी इजी। क्वेश्चन में आपके एड्रेस लिखा होगा, आपने वहीं से क्वेश्चन से एड्रेस नोट डाउन करके अपनी लेटर में लिख लेना है। इन केस अगर आपको एड्रेस नहीं दिया हुआ है, देन यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल एड्रेस, या फिर आपका जो अपना एड्रेस है वो भी लिख सकते हो। ओके, नाउ वी लीव अ लाइन। आफ्टर लीविंग अ लाइन, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? डेट। सो सी द फॉर्मेट, 17th May 2019। ओके, फिर अगेन वी लीव अ लाइन, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप था सैल्यूटेशन। सो सैल्यूटेशन में वी राइट डियर ग्रैनी, सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन टू द ग्रैंडमदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डियर ग्रैनी। ओके, yes students, so now we are going to start the content, if you, as you can see now content, yes. Now see, I am happy, I'm so happy today. You know why? We have bought a new car and a white Maruti Suzuki Baleno.
It arrived today morning. So students, मैंने आपको कहा था ना कि सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखते हैं कंटेंट का, that why we are writing the letter, purpose क्या है, what is the reason for writing the letter. So see, in the first line only हमने reason mention कर दिया कि क्या है, I'm so happy today. क्यों, you know why, we have bought a new car. वाइट हमने डिस्क्राइब भी कर दी. ओके, अब हम लिखेंगे उसके बारे में, कैसे कार कब लेके आए, क्या सिचुएशन थी, एंड फ्रॉम वेयर वी बॉट इट, ये सब लिखा होगा. देखो, ओ हाउ थ्रिल्ड आई एम. थ्रिल्ड का मतलब होता है आई एम सो एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी. ठीक है, हैप्पी की जगह यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है थ्रिल्ड. एंड सो इज सैली. सैली यहाँ पे सिस्टर का नाम होगा, ये ब्रदर का नाम होगा. And as for mom, she is beaming with an ear to ear. She's beaming with an ear to ear smile. Ear to ear smile means बहुत खुश हैं वो और सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस गुड न्यूज़ के बारे में. How desperate she is to drive it. If only dad would allow her. So mom चाहते हैं गाड़ी चलाना, but dad उनको अभी अलाउ नहीं कर रहे. He simply wouldn't mean. He simply wouldn't. मीन ऑफ हिम इजंट इट. तो वो अलाउ नहीं कर रहे, और कितने मीन है वो. यू नो वॉट, ही इवन स्लीप्स विद कार कीज ऑन हिम. सो डैड क्या कर रहे हैं, डैड अपनी कार की, न्यू कार की चाबियां भी अपने पास लेके सोते हैं. ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस ड्राइविंग इट हिमसेल्फ, ही सेज. ऑल फोर ऑफ अस would be going out on long drives at weekends. I hope dad will take it to drop Sally and me to school at some times. So वो बच्चा कह रहा है कि आई होप हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, एंड डैड ने कहा है कि मैं तुम्हें स्कूल भी छोड़ के आया करूँगा उसी में. ओके, एंड देखो अब हम क्लोजिंग लाइन लिख रहे हैं. सो क्लोजिंग लाइन में क्या है, सो व्हेन आर यू कमिंग फॉर अ प्लेजर ट्रिप विद अस इन आवर न्यू कार, मेक इट सून प्लीज़. सो वो ग्रैंड मदर को लिख रहे हैं कि आप कब आ रहे हो ताकि आप भी हमारे साथ ड्राइव पे जा सको. And then see closing signatures, as I mentioned, with lots of love. And then complimentary closing हमारी आ गई, as you can see, yours yours granddaughter या कुछ ऐसे. yours अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स. we have to write further your granddaughter and then the name Kusum. Okay, so this is example 1 that I have discussed. Now I'll discuss the second example. Yes students, so this is sample number 2. ये भी आपकी BBC में है. You have to note it down in your copy. I have ticked it. Okay, so this is again we are discussing. Now see what is the question. You celebrated the New Year Eve at a hill town or city. Write a letter in about 120 words to your friends describing your experience. ओके तो आपने न्यू ईयर ईव अभी निकल के गया है, तो आपने वो सेलिब्रेट किया है, एंड आपने अपनी फ्रेंड को एक्सपीरियंस शेयर करना है. सी पॉइंट्स आर गिवन, वेयर यू सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर एंड विद होम, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड यू डिड, व्हाई इज इट वाज सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस. सो नाउ लेट अस डिस्कस. सो अगेन कमिंग टू द सेम थिंग, हमने क्या लिखा था पहले, हमने लिखा था सेंडर्स एड्रेस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है होटल ली क्लासिक शिमला. एंड देन डेट आ गई हमारी 2 जनवरी 2019. यहाँ पे अब हम 2021 लिखेंगे, और यू कैन राइट द सेम डेट. देन सैल्यूटेशन, डियर प्रीति. किसको हम चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रीति को लिख रहे हैं. नाउ स्टार्टिंग द कंटेंट. आर यू सरप्राइज टू नो व्हाट आई एम राइटिंग टू यू फ्रॉम शिमला? Well, my cousin has come from America and he wanted to celebrate the New Year Eve in the mountains. So we decided to come to Shimla. So see students, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जैसे मैंने आपको बताया पर्पस, अब यहाँ पे लिखा है ना रीज़न क्या है कि तुम्हें तुम सरप्राइज़ हो रही होगी कि मैंने तुम्हें चिट्ठी क्यों लिखी है. मैंने चिट्ठी इसलिए लिखी है क्योंकि हम शिमला आ गए थे अपने कज़न के साथ, एंड मैं वो एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूँगी. When we reached here on New Year Eve, the sky was already overcast with clouds. Overcast with clouds means कि बारिश वाला मौसम था. Both of us, both the tourists and locals, had gathered on the mall and the ridge in great numbers, expecting snowfall. Soon it started snowing. Oh my God, what fun it was! By 10 o'clock at night, it was all white.
तो यहाँ पे हम लिख रहे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यस हम न्यू ईयर ईव पे जब शिमला पहुँचे तो वहाँ पे जो बादल थे मतलब ऑलमोस्ट रेनफॉल जैसे डार्क क्लाउड्स थे और जो लोकल हैं और टूरिस्ट हैं वो सभी गैदर हो गए थे माल रोड पे एंड रिज पे और बहुत भीड़ थी वहाँ पे और अचानक से स्नोफॉल होनी शुरू हो गई एंड वो बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मज़ेदार था। बाय 10 o'clock एट नाइट इट वॉज ऑल वाइट। सो रात को 10 बजे तक सारा जो रोड थी वाइट हो गई थी बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। नो बडी वॉन्टेड टू गो बैक। वी रियली हैड फन throwing snowballs at one another. My cousin made a huge snowman. We clicked some funny photographs also. तो ये सब उन्होंने किया वहाँ पे। नेक्स्ट डे वी वेंट स्कीइंग एट कुफरी। नाउ स्कीइंग स्टूडेंट्स, as you must have seen in movies, it is basically a ice sport, and skiing is done by wearing two long boards on your feet. They are available, okay, narrow boards, and you have to fit it on your feet and उसके बाद वो skiing करते हैं, ठीक है। So I kept falling every time I tried to ski. My cousin Devesh is an expert skier. We also visited the Chinese bungalow and potato research center. This was undoubtedly the most fun-filled trip to Shimla that I have ever had. Do write and tell me how you celebrated your New Year. अब ये closing line है हमारी. Wishing you a very prosperous and happy New Year. Happy and a prosperous New Year. Love, Pritu. Okay, students. So this is how the informal letter is written. I hope it is clear for you. I will be sending you the picture of this. Please note this down in your copies. Okay. And if you have any query, so students, we are always available for you. आप हमें email ID पे send कर देना अपना doubt, and then we would clarify that. Okay, students. So we'll meet in the next session. Till then, all of you, please keep on completing your copies timely. Okay. Thank you.